दोस्तों आज की हमारी ये मूवी का नाम है ट्रैप्ड और ये मूवी हांगकांग की है। ये एक क्राइम सस्पेंस कैटेगरी की मूवी है जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। और मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सस्पेंस मूवी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग सीन में एक यंग लेडी को कुछ मिस्टीरियस आदमी किडनैप कर लेते हैं और वो उसे किडनैप करके एक मिस्टीरियस फैसिलिटी पर लेकर उसे चेन से बांध देते हैं। अब ये लेडी कौन थी और उसे किडनैप क्यों किया गया था, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर रेन एक फेमस जर्नलिस्ट था और वो अपना खुद का एक 24 आवर नाम का शो चलाता था। रेन को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिलता है क्योंकि उसके शो के द्वारा कई सारे केसेस को सॉल्व किया गया था। लेकिन एक दिन उस शो के स्पॉन्सर को ये पता लगता है कि रेन कुछ फेक न्यूज पे टेलीकास्ट करता है उस शो की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, और इसीलिए उसके बॉस उसे अपने काम से निकाल देते हैं और इस कारण से उसका बड़ा नाम खराब होता है और वो दूसरी जगह जाता है और वो अपनी सिक्योरिटी को भी अपने साथ में ले जाता है। अब फिर रेन एक हॉरर शो स्टार्ट करने की सोचता है और इसीलिए वो एक अबेंडन बिल्डिंग में अपने टीम के साथ में पहुंचता है। वो उस बिल्डिंग में अपना शो शूट कर ही रहा था कि तभी वहां पर कहीं से एक अनजान आदमी आता है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था और रेन उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर ये पता चलता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा जला हुआ है। रेन को उस आदमी की फिक्र हो रही थी और वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोल पाता और रेन उसके हाथ पर एक मिस्टीरियस टैटू भी नोटिस करता है। रेन फिर अपने जब नए स्टूडियो पर जाता है तो उसे अपनी कार में से एक मिस्टीरियस डायरी मिलती है जिसमें से उसे एक मिस्टीरियस मेंटल असाइलम के बारे में पता लगता है जहाँ पर पेशेंट्स को कैदियों जैसा ट्रीट किया जाता था। और इस डायरी पर एक रॉक्सिन नाम की लेडी का नाम भी लिखा हुआ था। इस डायरी में भी सेम सिंबल था जो कि उस मिस्टीरियस मैन के हाथ पर टैटू था। रेन तुरंत उस आदमी को देखने जाता है लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर वो आदमी गायब हो चुका था। अब रेन को मिस्टीरियस डायरी के लिए और क्यूरियोसिटी हो रही थी और वो चूंकि एक जर्नलिस्ट था तो वो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सोचता है। रेन अपने एक पुराने दोस्त की मदद लेता है जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर था, जिससे रेन को पता चलता है कि रुक्सिन अब हॉस्पिटल में है। और अपने दोस्त से रेन को यह भी पता चलता है कि उस मेंटल हॉस्पिटल में 1 साल पहले भयंकर आग लगी थी जिसमें सभी पेशेंट्स जलकर मर गए थे। उस डायरी के अकॉर्डिंग रुक्सिन भी वहीं पर मेंटल असाइलम में थी लेकिन पुलिस को रुक्सिन का कोई रिकॉर्ड वहां पर नहीं मिलता। रेन अब केस को लेकर और क्यूरियस हो रहा था और वो रुक्सिन से मिलने के लिए डिसाइड करता है। वो जैसे तैसे रुक्सिन को ढूंढ लेता है और उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है लेकिन रुक्सिन उस इंसिडेंट के ट्रॉमा से अभी भी उभरी नहीं थी। फिर रेन उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है ये कहकर कि उसे जब भी ठीक लगे वो उसे कॉल कर सकती है। रेन जब रुक्सिन की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे ये मालूम होता है कि रुक्सिन एक बहुत ही अमीर फैमिली की इकलौती बेटी है। रुक्सिन फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए गई थी और जब वो वापस आई तो 2 महीनों के बाद में उसके पिता का मर्डर हो गया था। पुलिस को ये पूरा शक था कि रुक्सिन ने ही अपने पिता को मारा है और पुलिस से बचने के लिए रुक्सिन ने खुद के किडनैप होने की स्टोरी बना ली। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और फाइनली रुक्सिन रेन से मिलने के लिए रेडी हो गई थी। वो पहले तो बहुत घबरा रही थी लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू करती है कि उसे कुछ लोगों के द्वारा किडनैप कर लिया गया था जो कि उसे मेंटल असाइलम ले गए थे जहाँ पर एक हेड विक्टर ने ये बताया कि रुक्सिन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसे यहाँ उसकी मदद करने के लिए लाया गया है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो यहीं पर रहेगी। रुक्सिन रोती रोती कहती है कि वो बिल्कुल भी पागल नहीं है और उनसे कुछ गलती हुई है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। रुक्सिन को वहाँ पर एक लेडी मिलती है और इसका नाम लुलू था और उसे उसके ही हस्बैंड ने असाइलम में भेजा था क्योंकि वो दूसरी औरत से शादी करना चाहता था। इस फैसिलिटी में लुलू को अनगिनत बार इलीगल ट्रीटमेंट और टॉर्चर किया गया था जिससे कि अच्छी खासी लुलू अब पागल हो गई थी। फिर धीरे धीरे रुक्सिन को ये मालूम होता है कि असल में ये कोई मेंटल असाइलम नहीं है बल्कि एक तरह की जेल है जहाँ पर विक्टर अमीर लोगों से पैसे के बदले में इनोसेंट लोगों को किडनैप करवाकर उन्हें पागल बताकर उन्हें यहाँ पर इलीगल तरीके से उन पर ट्रीटमेंट करके उन्हें पागल कर देता है। और इसी कारण से अब रुक्सिन दवाई खाने से मना करती है लेकिन विक्टर उसे डबल डोजेस देता है क्योंकि वो तो यही चाहता था कि रुक्सिन भी पेशेंट की ही तरह पागल हो जाए। इधर रेन को अपने सोर्सेज से पता लगता है कि माली यानी कि रुक्सिन के पिता विक्टर की इस फैसिलिटी में कई बार आ चुके थे और उसने जानबूझ के रुक्सिन को किडनैप करवाया था। वो तुरंत रुक्सिन से मिलने जाता है ताकि वो उसकी कहानी जान सके, जहाँ पर रुक्सिन विक्टर के कुछ काले राज खोल देती है। वो ये बताती है कि विक्टर रोज रात में लुलू को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके साथ में वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और बेचारे लुलू को ये पता भी नहीं था कि विक्टर उसके साथ क्या कर रहा है। विक्टर इतना हरामजादा था कि रुक्सिन के साथ भी वो यही करना चाहता था और वो इसलिए उसे जबरदस्ती दवाइयाँ खिला रहा था। रेन को भी धीरे धीरे रुक्सिन की स्टोरी पर बिलीव हो रहा था और वो अपनी सेक्रेटरी के साथ में ये पता लगाने गया था कि क्यों रुक्सिन को किडनैप किया गया था। वो दोनों पहले वहाँ के पेशेंट्स की फैमिली से मिलने जाते हैं
और वे बताते हैं कि उन्हें तो उन लोगों के बारे में पता भी नहीं है कि वो मेंटल असाइलम में थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि शायद वे लोग गायब हो गए हैं या फिर वो मर चुके हैं। और रुक्सिन ने भी बताया था कि उसने असाइलम से कई बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने उसका पैर तोड़ दिया ताकि वो फिर से वहाँ से भाग न सके। लुल्लू ने रुक्सिन को एक बार एक आदमी के बारे में बताया जिसे पता था कि फैसिलिटी से कैसे निकला जाए, और ये पेशेंट असल में वही आदमी था जो कि रुक्सिन के पास वाले सेल में था और वो रुक्सिन को कई बार डरा चुका था। रुक्सिन भी जैसे तैसे उससे मदद मांगने के लिए जाती है और वो अगले दिन उसे बाथरूम में मिलने के लिए बुला लेता है। फिर जब रुक्सिन उससे मिलने के लिए बाथरूम में जाती है तो वहाँ पर वो उसे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि विक्टर के ऑफिस में एक सीक्रेट मैसेज है, और वो उसे विक्टर के ऑफिस में जाने का पासवर्ड भी बता देता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बदले में ये आदमी रुक्सिन से कुछ और ही चाहता था, और वो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन रुक्सिन उसे ऐसा नहीं करने देती। वो उस पेशेंट पर अटैक करके वहाँ से भाग निकलती है। वो जैसे तैसे भागकर विक्टर के ऑफिस तक जाती है और पासवर्ड से उस गेट का लॉक खोल लेती है। फिर वो लॉक खोल के दूसरे डोर तक पहुंचती है, लेकिन वो सेम पासवर्ड दूसरे गेट पर काम नहीं करता और गलत पासवर्ड डालने की वजह से अलार्म का ट्रिगर बच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आती है लुलू, जो कि दीवार पर कुछ अजीब अजीब पैटर्न बना रही थी। वो असल में पासवर्ड का पैटर्न था, और लुलू अक्सर विक्टर के ऑफिस में जाया करती थी, इसीलिए उसे पैटर्न याद था, जिसकी मदद से रुक्सिन विक्टर के ऑफिस में आकर उस सीक्रेट पैसेज पर पहुंच गई थी। और ये पैसेज असल में एक बड़ा सा पाइप था जिसमें रुक्सिन घुस गई थी, और इसकी आवाज़ से विक्टर को पता लग गया था कि कोई यहाँ से भागने की कोशिश में है, और वो तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने के ऑर्डर दे देता है। इधर रुक्सिन उस पैसेज से असाइलम से निकलती है और 2 पुलिस ऑफिसर से हेल्प लेती है। रुक्सिन को लग रहा था कि वो अब सेफ है, लेकिन ये ऑफिसर असल में विक्टर के साथ में मिले हुए थे, जो कि रुक्सिन को वापस विक्टर के पास में ले आए थे, जहाँ पर विक्टर अब उसकी बॉडी के ऑर्गन्स को निकालकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था। अब प्रेजेंट टाइम में रेन रुक्सिन से पूछता है कि क्या सच में उसके पिता माली ने उसे असाइलम में भेजा था, जिस पर रुक्सिन का कहना था कि माली उसके असली पिता नहीं है। रुक्सिन के असली पिता तभी मर गए थे जब वो छोटी थी, और बताते बताते उसके सिर में दर्द होता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है, और डॉक्टर का कहना था कि दवाई से रुक्सिन की मेमोरी टेम्पररी ब्लॉक हो गई है और वो उसे याद करती है तो उसे परेशानी होती है। अब रेन को ये पता लग गया था कि असल में पूरा केस क्या है। वो तुरंत अपने पुराने बॉस के पास जाकर उसे बताता है कि असल में रुक्सिन की माँ ली जेनी का एक बड़ा सा फैमिली बिजनेस था। ली जेनी के पिता के मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी का 70% उसके नाम होना था और 30% रुक्सिन के नाम पर। ली जेनी के मरने पर 70% प्रॉपर्टी रुक्सिन के स्टेप फादर माली की हो गई, लेकिन लालची माली पूरी कंपनी को हथियाना चाहता था और इसलिए उसने खुद अपनी बेटी का किडनैप करवाया। रेन ने चाहता था कि ये स्टोरी सभी के सामने आए, और उसके लिए उसे अपना शो 24 आवर फिर से शुरू करना होगा। वो अपने शो में नकली फुटेज चलाता है जिससे कि सभी को लगे कि रुक्सिन का किडनैप विक्टर ने किया था। शो देखने के बाद में रुक्सिन फिर से रेन से मिलती है और विक्टर के एक स्टाफ ली फेंग के बारे में बताती है, जो कि विक्टर की इन हरकतों से और उसके इलीगल ऑर्गन के धंधे से तंग आ गया था, और उसी ने रुक्सिन की मदद करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड यीजो को कॉल किया था। वो बताती है कि यीजो नाम का आदमी लगातार उसे ढूंढ रहा है, और वो ढूंढता ढूंढता असाइलम तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे माली विक्टर से रुक्सिन का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाने को कह रहा था ताकि उसे उसकी प्रॉपर्टी का 30% भी मिल जाए। फेंग यीजो की मदद करने के लिए उसे टॉर्चर रूम में ले गया था, जहां पर रुक्सिन अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी, और फेंग और यीजो उसे उठाकर ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में विक्टर का एक आदमी उसे पकड़ लेता है, जहां पर विक्टर खुद रुक्सिन को बताता है कि उसके पिता ने ही उससे किडनैप करवाया है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी रेडी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर रुक्सिन की आंखों के सामने ही यीजो का ऑर्गन निकालने के लिए उसका पेट काट रहा था, लेकिन उसके पेट से ऑर्गन निकालने से पहले ही हम देखते हैं कि लुलू हर बार की ही तरह विक्टर के ऑफिस में उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार वो उसे सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर कई सारे कैंडल्स लगाती है, और इसी कैंडल से यहाँ पर आग लग गई थी। विक्टर को जब आग की खबर लगती है तो वो अपने ऑफिस में रखा हुआ पैसा लेने के लिए जाता है, लेकिन पैसों के चक्कर में वो आग में ही जलकर मारा जाता है। फिर रुक्सिन लुलू की मदद से एग्जिट तक पहुंचती है और वो अपने साथ यीजो को निकाल रही थी। रुक्सिन तो बाहर आ गई थी, लेकिन यीजो को कोई पकड़कर आग में खींच लेता है। रुक्सिन जैसे तैसे अपने घर आती है, लेकिन रेन को ये नहीं पता लगता कि उसके पिता माली कैसे मारा गया था, और वो रुक्सिन पर ही माली के मर्डर का इल्जाम लगाता है, जिससे कि परेशान होकर वो अपने पिता का एक ऐसा सच बताती है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग था।
असल में उसके स्टेप डैड माली की उस पर गंदी नजर थी और जब उसकी माँ नहीं होती थी तो वो उसका फिजिकली फायदा उठाता था। रुक्सिन उसकी इस रोज रोज की गंदी हरकत से तंग आ गई थी और वो उसे मारना चाहती थी। लेकिन जब असाइलम में आग लगी थी तो माली को पता था कि उसके सारे राज खुल जाएंगे और इसीलिए वो सुसाइड कर लेता है। रेन इस स्टोरी को अपनी न्यूज में दिखाता है और सबको पता लग गया था कि रुक्सिन ने उसके पिता को नहीं मारा था और रुक्सिन के ऊपर से सारे चार्जेस हट जाते हैं। रेन की इस न्यूज कवरेज से उसकी खोई हुई रेपुटेशन फिर से आ जाती है। फिर रेन रुक्सिन को हॉस्पिटल से लेकर घर छोड़ता है और छोड़ते समय रुक्सिन उसे कुछ कहती है कि उस असाइलम में पेशेंट्स को पेन अलाउड नहीं थे और ये सुनकर रेन शॉक हो गया था, क्योंकि अगर असाइलम में पेन अलाउड नहीं थे तो वो डायरी किसने लिखी थी। असल में डायरी फेंग की थी जो कि असाइलम से बच गया था और ये डायरी उसके पास से तब गिरी थी जब वो फेंग को हॉस्पिटल ले जा रहा था। और जब रेन सारी चीजों को जोड़कर देखता है तो उसके दिमाग के तारे हिल जाते हैं। रुक्सिन कभी भी विक्टर के द्वारा किडनैप हुई ही नहीं थी, बल्कि रुक्सिन की माँ को विक्टर ने किडनैप किया था, क्योंकि माली उसकी पूरी कंपनी चाहता था। यीजो नाम का कोई भी आदमी नहीं था, बल्कि रुक्सिन की जगह उसकी माँ थी और रुक्सिन यीजो की जगह उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आई थी और फेंग ने उसे कॉल करके बुलाया था। रुक्सिन जब अपनी माँ को लेकर बाहर आ रही थी तो उसे किसी ने वापस आग में खींच लिया और वापस घर आके रुक्सिन ने अपने स्टेप डैड को मार डाला, जिसका इल्जाम उसके सिर पर आ गया। जब रेन डायरी लेकर रुक्सिन के पास गया तो रुक्सिन ने उसे फंसाकर खुद बचने का ऐसा प्लान बनाया। रेन बाद में सारी बातें पुलिस को बता देता है जिससे कि रुक्सिन को फांसी की सजा मिलती है। लेकिन जब रुक्सिन विक्टर के काले कारनामों के बारे में खुलासा करती है तो उसकी सजा फांसी से कम करके आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो जाती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये थी हमारी आज की मूवी द ट्रैप्ड 2019। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।